एसआईआर से सिर्फ आम जनता अपने फार्म को भरने के लिए ही नहीं, बल्कि बीएलओ भी बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, किसी को हार्ट अटैक आ गया और कोई काम के प्रेशर में अपना जान दे दिया। 3 महीने और एसआईआर बढ़ाया जाए। जो हमारे बीएलओ हैं उनके ऊपर काम का प्रेशर है, उनको डीएम निलंबित करने का प्रेशर बना रहा है। रात दिन में वो बूथ पर काम कर रहे हैं और रात को मीटिंग हो रहा है। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी और इसके पीछे क्या मंशा है निर्वाचन आयोग का। कि आप लोग भी एक एक चिट्ठी निर्वाचन आयोग को लिखिए कि इतने कम समय में एसआईआर जल्दी नहीं हो पा रहा। एसआईआर के नाम पर हर विधानसभा से 50,000 वोट काटने का प्लान है भाजपा का। ये साइलेंटली CAA और NRC, देखिए सारे पार्टी के लोग समय मांग रहे हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि भाजपा के लोग समय नहीं मांग रहे। भाजपा के लोगों ने समय मांगा नहीं मांगा, भाजपा के लोगों ने जन जागरूकता के लिए अपील किया नहीं किया। आखिर ये क्या मामला है कि सभी विपक्ष के दल के लोग और उनके नेता कार्यकर्ता बूथों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी। साथियों, जो देश में एसआईआर लागू है, उस एसआईआर से सिर्फ आम जनता अपने फार्म को भरने के लिए ही नहीं, बल्कि बीएलओ भी बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, किसी को हार्ट अटैक आ गया और कोई काम के प्रेशर में अपना जान दे दिया, फांसी लगा लिया। आखिर इतनी जल्दी क्या है? लेकिन मैं सबसे पहले उन 16 लाचार, बेबस और मारे गए बीएलओ के आत्मा की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा की शांति प्राप्त हो और उनको सही बैकुंठ में अपने अपने जगह पर स्थान मिले। साथियों, समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर अभी 2027 में है चुनाव, अभी किसी राज्य में चुनाव नहीं है, तो 1 महीने वाला एसआईआर जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी जल्दी क्या है सरकार को और भाजपा के निर्वाचन आयोग को कि 1 महीने में इनको एसआईआर कराना है? आपको मालूम होना चाहिए कि विपक्ष, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बड़े चेहरा और बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कल श्यामलाल पाल जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लेटर पैड पर निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखा और वो चिट्ठी लिख करके वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि 3 महीने और एसआईआर बढ़ाया जाए, क्योंकि जो हमारे बीएलओ हैं उनके ऊपर काम का प्रेशर है, उनको डीएम निलंबित करने का प्रेशर बना रहा है। रात दिन में वो बूथ पर काम कर रहे हैं और रात को मीटिंग हो रहा है। इससे हमारे 16 बीएलओ मौत के घाट उतार दिए गए। ये बेहद दुखद है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी और इसके पीछे क्या मंशा है निर्वाचन आयोग का। अभी तो 27 में है, तो 3 महीने का जो डिमांड अखिलेश यादव जी ने मांगा है कि एसआईआर का समय 3 महीने तक और बढ़ाया जाए, ये मैं उनके बातों पर अपना समर्थन देता हूं। और आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी एक एक चिट्ठी निर्वाचन आयोग को लिखिए कि इतने कम समय में एसआईआर जल्दी नहीं हो पा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आम जनमानस को एसआईआर में फार्म भरने में उनको कॉलम नहीं समझ में आ रहा है, वो बेचारे दौड़ते फिरते चले जा रहे हैं। और अभी भी उत्तर प्रदेश में साक्षरता का जो मानक है वो बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव गिराव के लोग हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। ये हम लोग जान ले रहे हैं, पत्रकार साथी जान रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग इस बात को नहीं मानना चाहता, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानना चाहते। और एक बात बताना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने बताया कि एसआईआर के नाम पर हर विधानसभा से 50,000 वोट काटने का प्लान है भाजपा का। 50,000 वोट, अगर एक विधानसभा से 50,000 वोट कट जाएगा तो उनकी वोट तो जो कटेगा वो वोट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठ जाएगा। ये साइलेंटली CAA और NRC,
जो 2019 में भाजपा सरकार ने लागू किया था, ये साइलेंटली सीएए और एनआरसी है, इसको भरना बेहद जरूरी है। और 50,000 वोट भी काट देना है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। जनता अपने हक हुकूक को मिले या न मिले जनता को, लेकिन इनको वोट अपना चाहिए। ये सारा खेल वोट का है। और डरी हुई है भाजपा, घबराई हुई है भाजपा। नहीं तो देखिए, सारे पार्टी के लोग समय मांग रहे हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि भाजपा के लोग समय नहीं मांग रहे? भाजपा के लोगों ने समय मांगा नहीं मांगा। भाजपा के लोगों ने जन जागरूकता के लिए अपील किया नहीं किया। भाजपा के लोग बूथों पे दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है कि सभी विपक्ष के दल के लोग और उनके नेता कार्यकर्ता बूथों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नहीं दिख रहे हैं। और दूसरी और महत्वपूर्ण एक बात बताना चाहते हैं, अंदर अंदर खबर पता चला है कि एसआईआर में पूरे उत्तर प्रदेश में 2 से 2.5 करोड़ वोटों को काटना है, इसीलिए ये एसआईआर जारी किया गया है। और वो 2 से 2.5 करोड़ जो वोट कटेगा, उसमें मालूम है किसका कटेगा? उसमें नंबर 1 पर है मुसलमान। उसके फार्मों में त्रुटि दिखा करके मुसलमानों का वोट काटना है। और दूसरे नंबर पर यादव बिरादरी के लोग हैं। और तीसरे नंबर पर वो चिन्हित लोग, वो चिन्हित परिवार है जो भाजपा को वोट नहीं देता है, इसलिए ये एसआईआर है। तो मैं अपने प्रदेश के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, बुनकरी हथकरघा बंद करो 1-2 दिन के लिए, दौड़ना शुरू करो, एसआईआर फार्म भरो और उसका प्रूफ रखो अपने पास, ताकि बाद में हम लोग अदालती कार्रवाई में अपने काम को, अपने लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। और जितने यादव जी लोग हैं उनसे भी निवेदन है, और जो विपक्ष के नेता कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन है कि ये अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, और इसको पास करके ही रहना है। हम लोगों को एक लक्ष्य बनाना। अगर एसआईआर को भाजपा अपना हथियार बना रही है, तो हम लोगों को एक लक्ष्य होना चाहिए, एकजुट होकर के उसी एसआईआर के हथियार से भाजपा पर ही वार कर देना है। इतना फार्म भरवा देना है, इतना जागरूकता ला देना है कि हम लोग का हर बूथ पर फार्म जमा हो और कोई वोट ना कट पावे। दूसरी बात और है कि 4 दिसंबर से भी ज़्यादा समय जो अखिलेश यादव जी मांग रहे हैं, इस पर समर्थन करिए और आप लोग भी अपने अपने स्तर से मांगिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारी अपील को सुने होंगे और उसको समझ रहे होंगे। वोट काटने की साजिश है यादव और मुसलमान की। बीएलओ लोगों की मौत हो रही है काम के प्रेशर में, और समय मांगा है अखिलेश यादव जी ने 3 महीने का एक्स्ट्रा। यही 3 बात आपको बताना था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।